हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया के लेटेस्ट हायरिंग वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं खुद से तो आपके लिए प्रोसेस क्या होने वाले हैं, कौन कौन से प्रोफाइल्स पे अभी करेंटली ऑस्ट्रेलिया में हायरिंग चल रही है एंड कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट्स आपके लिए क्या होने वाले हैं, कंपनी और उसकी सैलरीज़ के बेनिफिट्स के बारे में भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद उसका वीज़ा प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको उसको वेरीफाई कैसे करना है कि ये जॉब ऑफर लेटर फेक है या फिर आपके पास एक ऑथेंटिक जॉब ऑफर लेटर रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें आप एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर चैनल पे अब नए हैं, ये वीडियो आपके फीड पे पहली बार आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती हैं और ये वीडियो खास करके बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया में लेटेस्ट वैकेंसीज कौन कौन सी हो रही है। अगर लिस्टिंग की बात करें तो अभी ऑस्ट्रेलिया में वेयरहाउस पैकर, स्टोर कीपर, वेयरहाउस सुपरवाइजर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, जनरल लेबर, क्लीनर एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल पैकर्स जैसे जॉब के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, ये जो भी पोजीशंस है ये हायरिंग थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। कंपनीज रेगुलर बेसिस पे हायरिंग करती है। तो आपको अगर आप सैलरी जानना चाहते हैं इन प्रोफाइल्स के लिए तो थोड़ा दिक्कत है, बिकॉज सैलरीज हर पोजीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो एस्टिमेटेड नंबर हम आपको नहीं बता सकते हैं। एक्चुअल सैलरी कंपनी और उसके लोकेशन पे ही वेरी करता है। अब बात करते हैं कंपनी के रिक्वायरमेंट्स। एक कंपनी एक कैंडिडेट पे क्या चीज़ नोटिस करता है। देखिए दोस्तों, जनरली कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि आपको बेसिक में इंग्लिश कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपको मिनिमम इंग्लिश बात समझ में आनी चाहिए और आप इंग्लिश में नॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यही उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है आपके साथ। आपकी जो भी CV आप देते हैं वो सबसे पहला स्टेप होता है आपके और आपके एम्प्लॉयर के कम्युनिकेशन के बीच। आपकी जो CV होती है वो अपडेटेड होनी चाहिए। पुरानी CV जो आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं वो करने से आपका नहीं होगा सिलेक्शन। वैसे भी तो अपडेटेड एक CV होनी चाहिए आपके पास। आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री का भी आपका सिटीजनशिप है, उस कंट्री का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फिज़िकली फ़िट क्यों होना चाहिए, बिकॉज़ आपको डेस्क जॉब काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। ये सारे फिज़िकल जॉब्स होते हैं, तो आपका फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एज अ कैंडिडेट आपको फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए, ये वो आपका देखते हैं। आपका नेचर हार्ड वर्किंग होना चाहिए क्योंकि वो आपको एज अ फॉरेनर आपको हायर करेंगे तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे आप हार्ड वर्किंग हो, उनके कंपनी को आप एक एज एन एसेट मिले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे जो भी पोजीशंस अभी मैंने आपको डिस्कस करा है वो इंडिविजुअल नहीं होता है। आप अकेले अकेले काम नहीं करते हैं, इसमें ये टीम वर्क होता है। तो आपका एज अ टीम वर्क करने का भी कैपेबिलिटी आप में चेक की जाती है। आपका क्लीन बैकग्राउंड होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका क्लीन बैकग्राउंड का मतलब होता है आपका कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो एंड आपका लर्निंग एटीट्यूड हो। यही सारी चीज़ें होती है जो एक एज अ कैंडिडेट आपके एम्प्लॉयर आप पे देखते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक फ्रेशर भी है तो भी आपको वो हायर करते हैं। आपको हायर करने के बाद आपके जो भी पोजीशन के लिए आपको हायर की जाती है उस पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप फ्रेशर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एज एक्सपीरियंस भी आपको वो हायर कर लेते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कंपनी बेनिफिट्स क्या देती है। हर कंपनी अलग अलग पॉलिसीज़ फॉलो करती है, कंपनी अलग अलग बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। जनरली बेनिफिट्स अगर हम बात करें तो कंपनीज आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट देती है, विच मीन्स आप उस कंट्री में जाके एज अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट काम कर सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के लिए भी आपको अलाउंसेस दी जाती है। आपके पेड एनुअल लीव होते हैं, आपके सिक लीव्स होते हैं, आपके सुपर एनुएशंस होते हैं, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग अगर आपका नेसेसरी है तो मोस्टली ट्रेनिंग हर जॉब्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपकी नेसेसिटी आती है ट्रेनिंग के लिए तो वो आपको ट्रेनिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। आपको बेटर करियर ऑप्शन मिलता है, करियर के लिए ग्रोथ मिलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, हमेशा डेवलपमेंट के बारे में वो सोचते हैं, तो आपका करियर का ग्रोथ तो डेफिनेटली वहाँ पे रहता है, उसके चांसेस भी हाई रहते हैं। आपकी जो सैलरी मिलती है वो आपको या तो वीकली मिलेगा या फिर फोर्टनाइट सैलरीज आपको मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी अवेलेबिलिटी रहती है अगर आप एलिजिबल है। अगर आपको ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप में लेके जाते हैं देन दैट्स गुड। अगर आप नहीं जाते हैं स्पॉन्सरशिप के थ्रू तो आपको फ्यूचर में भी स्पॉन्सरशिप के लिए आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखने को मिल सकता है। यही कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर कंपनीज बेनिफिट सब कुछ नहीं देती है। आपको जो जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, आपको जॉब ऑफर लेटर ध्यान से देखना है। आपके जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे आपको आपकी सारी जॉब्स के रिलेटेड बेनिफिट्स जो भी होते हैं वो क्लियरली मेंशन की जाती है। आपको वो अच्छे से ध्यान से देखना है तो आपको आपके बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए तो आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस अपडेटेड CV रेडी रखनी है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, फिर आपको बैठना है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के सामने। फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ सर्च करना है कंपनी के जेन्युइन ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट में क्यों बार बार बोलती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा जो भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पे करियर पेज पे आपको जो भी वैकेंसीज होती है वो हमेशा आपको ऑथेंटिक वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपके CV सबमिट करनी होंगे और आपकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। आफ्टर सबमिशन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करेंगे। वो इंटरव्यू मोस्टली आपकी टेलीफोनिक होती है या फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जो कि फेस टाइम पे होता है। अगर आप क्रैक करते हैं तो वो आपको, अगर स्पॉन्सरशिप के थ्रू जाते हैं तो वो आपको स्पॉन्सर करेंगी। आपको ये प्रोसेस पूरा माइन्यूटली ध्यान देना है दोस्तों। आपको कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना है, क्योंकि लोग अप्लाई तो कर देते हैं, जब वो आपके जंक मेल पे कभी कभी आ जाता है वो आप ध्यान नहीं देते, आप इंटरव्यू पे बैठते नहीं हैं या फिर उनसे सही से कम्युनिकेशन करते नहीं है, HR के मेल पे रिस्पॉन्ड नहीं करते और फिर आप आके बोलते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सारे प्रोसेस आपको ध्यान देना है। इंटरव्यू आपको अटेंड करना है। कंपनी जब आपको सिलेक्ट कर लेगी फाइनली तो आपको वो जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी। ऑफर लेटर जब आपकी इशू हो जाएंगी इसके बाद कंपनी आपके सारे स्पॉन्सरशिप देखेंगी एंड आपके नेक्स्ट वीज़ा प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हायरिंग सपोर्ट के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करती है। तो अगर आप जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं और आप एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन में हमारा नंबर विजिबल है, आप डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। देखिए दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन, कंपनी जॉब प्रोवाइड करने के लिए या फिर आपके सिलेक्शन के लिए कोई भी प्लेसमेंट फ़ी आपसे नहीं लेती है, ये आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन हम आपके लिए क्या करते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, आपके प्रोफाइल वेरिफिकेशन करते हैं, CV प्रिपरेशन होता है या फिर कंपनी के बिहाफ पे हम आपके एप्लीकेशन जो भी सबमिट करते हैं उसके लिए एक सर्विसिंग चार्ज होता है। देखिए ये एक नॉर्मल प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं, क्योंकि कई डेडिकेटेड लोग आपके प्रोफाइल के पीछे काम करते हैं, वो आपका सारा प्रोफाइल सॉर्ट करते हैं फिर जाके कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया में जाके या फिर कोई भी अदर कंट्री में ब्रॉड पे जाके काम करना चाहते हैं और आप एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं तो तभी आप जाके हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी फेक इंक्वायरी या फिर टाइम पास के लिए प्लीज़ हमें कांटेक्ट ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट के थ्रू जाके काम करना चाहते हैं और आप सीरियसली ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपना अपडेटेड CV के साथ अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपका स्वीटेबल प्रोफाइल देख के हायरिंग कंपनीज़ को फॉरवर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली 100% कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हम बस आपके और कंपनी के बीच में एक ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली हम फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। बाकी डिसीजन कम्प्लीटली कंपनी के ऊपर होता है, हायरिंग एम्प्लॉयर जो भी होता है उनके ऊपर ही सारा चीज़ें डिपेंड करता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हम आपके लिए नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक और कंट्री के लिए आइडिया है तो आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से और कंट्री के बारे में अदर देन ऑस्ट्रेलिया आप जानना चाहते हैं, या फिर कौन से दूसरे
वीज़ाज़ के बारे में आपको जानना चाहते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।